श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको संतों की अमृतवाणी, शास्त्रों की बातें और दिव्य ज्ञान से जोड़ते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में आने वाली हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या के ज्योतिषीय, वैदिक और चमत्कारी उपाय बतलाते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो बेहद ही खास होने वाला है। आज के हमारे वीडियो का विषय है महादेव कैसे दिखते हैं, भोलेनाथ का स्वरूप कैसा है, क्या शंकर का कोई दिव्य चमत्कारी रूप है या किसी साधारण मनुष्य की तरह दिखते हैं महादेव। क्या कहा संत प्रेमानंद जी महाराज ने जब एक जिज्ञासु भक्त ने उनसे ये प्रश्न पूछा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें छिपा है वह दिव्य रहस्य जो शिव भक्त सदियों से जानना चाहते हैं। जब हम भगवान शिव की कल्पना करते हैं तो आंखों के सामने एक चित्र उभरता है। गंगाधर, त्रिनेत्रधारी, भस्म से लिप्त, जटाओं में बहती गंगा, गले में नाग और शरीर पर बाघ की खाल। लेकिन क्या महादेव सच में ऐसे ही दिखते हैं? इसका उत्तर मिलता है संत प्रेमानंद जी महाराज की वाणी में। महाराज जी कहते हैं कि शिव को जानना आसान नहीं है, क्योंकि वे निर्गुण भी है और सगुण भी। वे रूप में भी है और रूप से परे भी। लेकिन जो भक्त उन्हें प्रेम से देखता है, उन्हें वे अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन देते हैं। मेरी वाणी में, मेरी जिह्वा में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं जगतपति शंकर के स्वरूप का वर्णन कर सकूं। शास्त्रों में महादेव के स्वरूप को अनेक प्रकार से वर्णित किया गया है, जैसे त्रिनेत्रधारी स्वरूप, जिसमें तीसरी आंख ज्ञान का प्रतीक है। महादेव का चंद्रमा शिरोमणि स्वरूप मन को शीतलता देने वाला है। भोलेनाथ के गले में नाग है, जो भय को स्वीकार करने की, उसे वश में करने की सीख देता है। शंकर के शरीर पर भस्म का श्रृंगार यह दर्शाता है कि सब कुछ नश्वर है। उन्होंने बाघ की खाल धारण कर रखी है, जो वासनाओं पर विजय का प्रतीक है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, शिव का हर अंग, हर वस्त्र, हर आभूषण कोई साधारण चीज नहीं है, वह उनके दर्शन का सूक्ष्म संदेश है। वे हमें बताते हैं कि संसार के मोह को त्यागो और आत्मा की ओर बढ़ो। एक बार एक भक्त ने प्रेमानंद जी महाराज से पूछा, महाराज, क्या आपने महादेव को देखा है? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे मन में सच्चा प्रेम, विश्वास और समर्पण होगा, उसी दिन तुम्हें शिव अपने आप दिखाई देंगे। उन्होंने आगे कहा, महादेव किसी एक रूप में बंधे नहीं हैं, वे हर उस रूप में प्रकट होते हैं जैसा भक्त उन्हें देखना चाहता है। कोई उन्हें भोले बाबा के रूप में देखता है, कोई रुद्र रूप में, कोई ध्यानमग्न योगी के रूप में। महाराज जी कहते हैं कि जब कोई भक्त एकाग्रता से ध्यान करता है, जब मन शांत हो जाता है और केवल ओम नमः शिवाय की ध्वनि रह जाती है, तब महादेव का स्वरूप भीतर प्रकट होता है। ध्यान में शिव कैसे दिखते हैं? शांत, सौम्य, करुणामयी आंखें, गौर वर्ण, चंद्रमा के समान उज्जवल जटाओं से बहती गंगा की धारा, त्रिनेत्र से प्रकाश की किरणें निकलती है, सामने नंदी खड़ा है और आसपास दिव्य वातावरण। हम सब अपनी आंखों से शिव को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो कैसे दिखते हैं। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज हमें बताते हैं कि अगर तुम्हारे भीतर पवित्रता आ गई है तो शिव तुम्हारे सामने एक नहीं, अनेकों रूपों में प्रकट होंगे। शिव को देखने के लिए आंखों से नहीं, हृदय की आंखों से देखना पड़ता है। जो प्रेम करता है वही शिव को देख पाता है। उन्होंने आगे कहा, शिव का वास्तविक स्वरूप कोई चित्र नहीं बल्कि चेतना है, शुद्ध प्रकाश है, एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अब सवाल उठता है, क्या हम भी शिव को देख सकते हैं? एक साधारण इंसान भगवान शंकर के दर्शन कर सकता है? प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए चाहिए सच्ची श्रद्धा और विश्वास। दैनिक ओम नमः शिवाय का जप, सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, गुरु की कृपा और मार्गदर्शन, आत्मा की शुद्धता, जब ये पांचों बातें हमारे जीवन में आ जाए
तब महादेव आपके हृदय में प्रकट होंगे। प्रेमानंद जी महाराज की यह वाणी हमें सिखाती है कि शिव को देखने से ज्यादा जरूरी है शिव को महसूस करना। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमः शिवाय ताकि आपके जीवन में शिव का प्रकाश फैले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।